everyone and welcome back. Well, my love for baking started when my kids started eating a lot of bakery products. Especially my daughter, उसको हर bakery item बहुत ज़्यादा पसंद है. And whenever you buy it from the market, there's hardly any place जहाँ पे आपको कुछ healthy stuff मिलेगा. Everything comprises of maida, processed sugar, and there are a lot of other chemical products that these bakeries use जो as a customer हमें पता भी नहीं चलते हैं. और वहाँ से शुरू हुई मेरी healthy baking की कहानी. मैंने सोचा अगर बच्चों ने खाना ही है तो उनको घर का fresh और healthy क्यों ना दिया जाए. So today I am sharing one such tried, tested, no-fail, healthy recipe with you all for you, your kids and your family. आज की रेसिपी है healthy muffins, which is obviously without maida, without any processed sugar. This is also eggless recipe, but मैं आपको इसका egg version भी बताऊंगी. And I am making it both in the oven and without oven. So let's get started. As you can see, मैंने यहाँ पे एक गाजर को कद्दूकस कर लिया है. बहुत महीन कद्दूकस नहीं किया है, थोड़ा सा इसे जाड़ा ही रखा है, मतलब थोड़ा सा इसे मोटा ही रखा है. ये मुझे नाप के आधा कप चाहिए. ये कैरेट मफिन्स हम बना रहे हैं और सेम रेसिपी से आप कैरेट केक भी बना सकते हैं. सो मैं भर भर के यहाँ पे आधा कप कद्दूकस की हुई गाजर को नाप लूंगी. दिस इज अनदर रेसिपी फॉर दोज किड्स जो गाजर खाना पसंद नहीं करते, और सर्दियों की तो गाजर शान होती है. So here goes half a cup of carrots. Before moving further, मैं एक और prep work करूँगी और वो है यहाँ पे अखरोट थोड़े से काट लूँगी. ड्राई फ्रूट्स को अगर आप चाकू से काटेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आती है एंड थोड़ा सा टीडियस जॉब भी हो जाता है. मुझे आलस आने लगा था ड्राई फ्रूट्स को चाकू से काटने में, तो मैं अक्सर स्किप कर जाया करती थी ड्राई फ्रूट्स डालना. पर जब से मैंने ये वाला किचन टूल लिया है टू कट द ड्राई फ्रूट्स, इट हैज़ मेड माई लाइफ रियली ईजी. आई वुड रेकमेंड एवरीवन टू यूज़ दिस इन देयर किचन. इससे हर एक ड्राई फ्रूट बहुत आसानी से कट जाता है. जैसे आपको चाहिए पतला मोटा आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं और आराम से काट सकते हैं. तो यहाँ पे टॉपिंग के लिए मेरे अखरोट रेडी हो गए हैं कट के. और अब मैं सबसे पहले पैन को गैस के ऊपर चढ़ा दूंगी प्री हीट होने के लिए, जिसमें मुझे बेकिंग करनी है. पैन के अंदर मैंने रखा है एक स्टैंड और इसको 10 मिनट के लिए प्री हीट होने देंगे. अब बढ़ते हैं मफिन्स बनाने की तरफ. ये जो आधा कप मैंने गाजर नाप के रखी थी, इसको मैं एक प्लेट में डाल लेती हूँ क्योंकि एक कप मेजरमेंट मुझे चाहिए. आधा कप ही मैं मेजर करके ले रही हूँ गुड़ का पाउडर. ये मैं एक मिक्सी जार में डाल लूँगी. वैसे आप गुड़ का ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं. मैं अक्सर जैगरी पाउडर घर में हैंडी रखती हूँ बिकॉज बेकिंग में ये बहुत अच्छा जाता है. गुड़ के बाद मैं इसमें डालूंगी 1/4 कप रिफाइंड ऑयल. मेक श्योर कि आप कोई भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का ऑयल जैसे कि मस्टर्ड ऑयल बेकिंग में कभी ना यूज़ करें. रिफाइंड ऑयल गोज वेरी वेल इन बेकिंग. अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप थिक कर्ड. अगर आप अंडा खाते हैं तो दही को एक अंडे से यहाँ पे रिप्लेस कर लीजिए. एंड ऑल्सो यूज ½ टीस्पून ऑफ वेनिला एसेंस इन केस यू आर यूजिंग एन एग. और अगर आपके पास एकदम थिक कर्ड नहीं है तो प्रेफरेबली बाजार का खरीदा हुआ दही यूज कीजिए क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट बहुत कम होता है, तो दैट विल गो वेरी वेल इन दिस. सब चीज़ें एक बार जब बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगी, इनको मैं निकाल लूँगी एक बोल में. टाइम टू सीव इन आवर ड्राई इंग्रेडिएंट्स. आधा कप गेहूं का आटा, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, ½ टीस्पून सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर. फॉर एनी रीज़न अगर आप दालचीनी नहीं खाते, आपके पास नहीं है, तो इसको वेनिला एसेंस के साथ रिप्लेस कर लीजिए. बट दालचीनी का पाउडर इन मफिन्स में अमेजिंग टेस्ट देता है. सभी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे. छानना ज़रूरी है ताकि हम इसमें एयर इनकॉर्पोरेट कर पाएँ और मफिन्स हमारे लाइट एंड फ्लफ़ी बने. हल्के हाथ से सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मेकिंग श्योर नॉट टू ओवर मिक्स. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ बेकिंग कि कभी भी हम बेकिंग में ओवर मिक्सिंग नहीं करते हैं या रिगरस मिक्सिंग नहीं करते हैं.
जब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं तो इसमें डाल दीजिए ये आधा कप गाजर जो हमने कद्दूकस करके रखी है और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। एज यू कैन सी ये बहुत ज़्यादा थिक बैटर है इस समय, तो हम इसमें डालेंगे रूम टेम्परेचर मिल्क, लेकिन बहुत ज़्यादा दूध इसमें नहीं जाएगा। हार्डली 2 to 3 टेबलस्पून में भी इसमें दूध जा सकता है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके दूध डालिएगा ताकि ज़्यादा ना हो जाए इसमें। थोड़ा सा दूध डालिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। कट एंड फोल्ड मेथड ही यूज़ कीजिएगा एज आई एम डूइंग। ऐसा करने से बेकिंग अच्छी होती है एंड आपके मफिन्स या केक बेक होते वक्त बीच से डिफ्लेट नहीं होंगे, बीच से सिंक नहीं होंगे। ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए बैटर की। बैटर थिक है, फ्री फ्लोइंग नहीं है। अब सबसे पहले हम कढ़ाई में बेक करने के लिए रखेंगे, क्योंकि कढ़ाई में बेकिंग थोड़ा ज़्यादा वक्त लेती है। कढ़ाई में बेक करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये सिलिकॉन मफिन्स। इनको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये बैटर मैं इन मफिन्स में पोर कर दूंगी और इनको टॉप अप कर दूंगी ये वॉलनट्स के साथ। वैसे आप अपने मनपसंद की कोई भी टॉपिंग यूज़ कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स नहीं तो चोको चिप्स विल ऑल्सो गो वेरी वेल, जो बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। इनको एक बार टैप कर लीजिए और प्री हीटेड कढ़ाई में अब हम इन्हें डाल देंगे बेक होने के लिए ऑन द लोएस्ट फ्लेम। बाकी का बैच मैं ओवन में बेक करूंगी इन पेपर लाइनर्स में। इन पेपर लाइनर्स को भी हमें ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इनको होल्ड करने के लिए हमें इस तरीके की मफिन ट्रे चाहिए होती है। ये पेपर लाइनर्स नीचे से सॉगी ना हो जाएं बेक करते वक्त, इसलिए मैं मफिन ट्रे में यहाँ पे चावल डाल रही हूँ। दिस इज़ एन अमेजिंग हैक जो कि आपके मफिन्स को नीचे से सॉगी होने से बचाएगा। ट्राई दिस हैक एंड थैंक मी लेटर। अब इन मफिन लाइनर्स में मैं ये बैटर डाल दूंगी एंड सेम टॉप अप कर दीजिए अपने मनपसंद की टॉपिंग के साथ। मैं ऑब्वियसली यहाँ पे वॉलनट्स के साथ टॉप कर रही हूँ और इसको भी टैप कर दीजिए और ओवन में हम इसे बेक करेंगे एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर रफली 18 to 20 मिनट्स और until they are completely done। आपको पता चल जाएगा कि ये हो चुके हैं once the skewer inserted right in the center of the muffins comes out clean। जो मफिन्स कढ़ाई में बेक होने रखे थे उनको भी चेक कर लेते हैं इन द सेम वे बाय इंसर्टिंग अ स्क्यूअर। वंस इट कम्स आउट क्लीन यू नो द मफिन्स आर डन। कढ़ाई में जो बेक हुए हैं मफिन्स उनमें 10 मिनट कुछ एक्स्ट्रा लगा है, बट नीडलेस टू से दे आर एज परफेक्टली बेक्ड एज द वंस इन द ओवन। And the baking hack that I was talking about. Look at these muffins, ये नीचे से बिल्कुल भी चिपचिपे सॉगी नहीं हुए हैं। So this rice really helps in baking. Do try out this hack and I bet you will not regret. Do try out this simple recipe. The muffins will turn out to be soft, spongy and extremely delicious. Needless to say, they are very, very healthy too. I have to show you the texture of these muffins. Look at these. And look at that bounce back. How spongy they are. I hope आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी. Do give this one a try. And let me know in the comment section कि आपको ये कैसी लगी. So thank you for now. Keep smiling, keep watching
and I'll see you in my next one soon. Bye bye.